थम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बिहरत स्वच्छंदो सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। निवेदन में यही कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मैं सब प्रकार से अनाथ हूँ, आपके सिवाय मोको कोई सहारा नहीं है, आपके सिवाय मेरो या जगत में और कोई नहीं है। आप ही यदि मोको संभारो तो ही ये मेरो जीवन संभर सके है, वरना आपके सिवाय मोको कोई संभार भी नहीं सके है। देखो या में कितनी गहराई भरी बातें हैं कि आपके सिवाय मोको कोई संभार भी नहीं सके है। आप ही मेरे या जीवन को संभाल सको हो, ऐसा निवेदन श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी स्वामी हरिदास जी महाराज से कर रहे हैं। हे करुणा सिंधु, हे उदारण के शिरोमणि, हे कृपा के सागर स्वामी हरिदास जी, मेरे या जीवन के नाथ, मेरे या जीवन की बाग डोर अब आपके हाथ है। जब भैया या प्रकार को समर्पण हमारे मन ते है जाएगो, ऐसा विश्वास हमें है जाएगो कि स्वामी जी ही हमें संभालेंगे, ऐसी दृढ़ता हमारे मन में आ जाएगी, तो भैया कृपा हैवे में देर हो नहीं है। एक पद में श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मेरो मन मेरे बस में नहीं है, ये अपनी मनमानी करवे पे बेताब है, ये अपनी मनमानी ही करना चाहे है। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज हु कह रहे हैं अष्टादश सिद्धांत के पद में, यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भयो, पर सो तो क्यों करी सको जो तुम राखो पकड़ी। आपने पकड़ जो राखो है ना, मनमानी कैसे कर सके हैं। ठीक यही प्रकार बिहारी दास जी भी कह रहे हैं, हे स्वामी जी, मेरी बाह को पकड़ के रखो, आपकी कृपा से ही या जीवन में अनुभव है सके है। तो यहाँ कह रहे हैं बिहारी दास जी, प्रिया जी, कहा करूं कछु मन बस नहीं, मैं कहा करूं, मैं करनो भी चाहूं तो ये मेरो मन करण नहीं देवे है। श्री ललित किशोरी दास जी ने मन के 6 स्वरूप बताए हैं। मन की भैया ऐसी स्थिति है, आप कबू देखियो अनुभव करके। पहलो मन को स्वरूप बता रहे हैं दीपक की लौ। घर में आप जब दीपक जलाओ तो देखियो दीपक की जो लौ है वो घटती बढ़ती रही आवे, ऊंची नीची रही आवे है। ठीक ऐसे ही ये मन भागतो रहे आवे है, ऊंचो नीचो होतो रहे। फिर आप बता रहे हैं पवन हवा कहो पुरवाई चल जाए और हवा कहो दूसरी दिशा की ओर चलन लग जाए।
ठीक ऐसे ही ये मन कबहू तो भजन में लग जाए और कबहू महाराज भजन से बिल्कुल हट जाए। फिर आप कह रहे हैं दामिनी बिजली कहो तो यहाँ तड़क जाए, कहो कहाँ तड़क जाए। फिर आप कह रहे हैं कछुआ की ग्रीवा, आप कभी सरोवर और नदी के किनारे जइयो, वहाँ कछुआ अपनी गर्दन को भीतर बाहर करतो ही रहवावे है। ठीक यही प्रकार से ये मन रात दिन निष्दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर, ये उधेड़ बुन में लगो ही रहवावे है। फिर आप कह रहे हैं पीपर को पत्ता, पीपर को पत्ता आप कबो देखियो जब आप ये अनुभव करो कि ऐसी गर्मी पड़ रही है, पत्ताओं ना हल रहे हो, वास्तव में पीपर के पेड़ के नीचे जाए के अनुभव करियो, महाराज आपको पीपर को पत्ता हिल तो पावे हो। ऐसे ही ये मन न जाने कहाँ को कहाँ पहुँच जाए। या की जो गति है वो तो पवन से भी ज़्यादा तेज है। दरिया की लहर कहो तो भैया यमुना जी बिल्कुल वृंदावन के किनारे बहवे लग जाएं, और कहो तो यानी और कितनी आगे चली जाए। ठीक यही प्रकार से या मन की स्थिति को ललित किशोरीदास जी वचन का सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं, और यही को स्वामी हरदास जी महाराज अपने सिद्धांत के पदन में कह रहे हैं, और यही को श्री बिहारी दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं। प्रिया जी कहा करूं कछु मन बस नाही, करनी कछु बने नहीं मोह पे, मन बच क्रम सब ही अवगाही। मैं नीचे ते लेके ऊपर तक अवगुणन ते भरो भयो हूँ प्रिया जी, मुँह पे ऐसी कोई करनी बन नहीं रही है, जा करनी के सहारे मैं आपकी कृपा आप तक मैं पहुँच जाऊँ, ऐसा श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। एक उपाय यही है श्यामा, अपनी जान गहो मोबाही। एक उपाय तो समझ में आ रहा है कि आप यदि मोको अपनो मान लो कि बिहारी दासी तू मेरी है, अपनो मान लो, और अपनो मान के मेरी बाह मेरे हाथ को कस के पकड़ लो, तब तो बात बन सके है। फिर आप मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदासी रसिक अनन्य बिन, स्वामी जी और स्वामी जी के रसिक अनन्यन के अलावा मोकू और कहूँ ठोर है हूँ न, मोकू कोई अपनो मानेगो भी न, ना मैं काहू को अपनो मानूंगो और ना ही मोकू कोई अपनो मानेगो। अब ये आपको ही देखना है, मैं आपकी शरण में आए गयो हूँ, मैं काहू के दरवाजे पे याचना भी करवे नहीं जाऊंगा, कोई कहा देगो और जो देगो वो हमें ना चाहिए। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा है, कहो कैसे कहूँ और पे जांचो। हे स्वामी जी मैं आपको है गयो हूँ, अब मैं काहू के दरवाजे पे कैसे जांचना करवे जाऊंगा। तो व्रतहीन मलिन कहें, यदि मैं काहू के दरवाजे पे याचना करवे जाऊंगा तो महाराज मैं अनन्य व्रत ते टल जाऊंगा, फिर मैं स्वामी जी को अनन्य नहीं कह सकूँ हूँ अपने को, मैं मलिन बुद्धि वालों मानो जाऊंगो। तो व्रतहीन मलिन कहें, मुझे सब यही कहेंगे कि तुम्हें बुद्धि नहीं है, तेरी मलिन बुद्धि है, तू स्वामी जी को है के और के दरवाजे पे क्यों जा रहे हो। जाको दास कहाई ये ताही की करो आस,
जाके द्वारे जाओगे ताके आस पचास। भैया जिनके हैं उनकी ही कृपा की आशा हमें अपने हृदय में लगाए रखनी चाहिए। जाके दरवाजे पे जाएंगे वो तो खुद ही आसान ते घिरो भयो है, ऐसो बिहारिंदास जी कह रहे हैं। तो श्री हरिदासी रसिक अनन्य बिन और ठौर मोकू कहूँ नहीं। स्वामी जी आपके चरण और आपके रसिक अनन्य जनन के अलावा मोकू कोई और ठौर है ही नहीं। ऐसी जब निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता हृदय में जब उदय हुए तो भैया कृपा हैवे में देर नहीं लगे हैं। तो यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ अनाथ स्वामी जी मैं सब तरह से अनाथ हूँ। मेरो आपके सिवाय कोई नहीं है। हाँ अनाथ तुम नाथ हो। जिनको कोई नहीं है स्वामी जी महाराज अनाथन के नाथ हैं। करुणा सिंधु उदार ललित प्रिय हरिदास जू पोसो सुखद विहार। हे ललिता हरिदासी, हे जुगल की प्राण प्यारी सहचरी श्री हरिदासी जो, अब मेरे हु प्राणन को आप जो सुखद विहार है, जो सदा विहार है, जहाँ अखंड विहार है, जहाँ अटल विहार है, वह विहार ते आप मेरे हृदय को, मेरे प्राणन को हो पोसो स्वामी जी। मैं तो आपके दरवाजे पे बड़ी आशा लेके आया हूँ। आज तक आपके दरवाजे ते कोई खाली तो गयो ना है। श्री सहचरी शरण जी महाराज अपनी मंज के द्वारा समझा रहे हैं कि पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कवे गहोगे। जैसे वो भृंगी नाम को कीड़ा गंदे नाली के कीड़ा को पकड़ के लियावे और महाराज बाकू अपनो सत्संग दे दे के, अपनो संग दे दे के, अपनी कृपा में बंद करके, कृपा में बंद करनो कहा है। वो जो मट्टी को घरौंदा बनावे बामे बा कीड़ा को बंद कर दे और बाकू अपनो ही सत्संग सुनावे और एक दिन वो नाली को गंदो कीड़ा बामे ते भृंगी बन के निकले है। हे स्वामी जी, मैं भी एक गंदो ही कीड़ा हूँ। अनंत जुग अनंत काल ते संसार की ठोकरन को खाए रहे हूँ। अब तो स्वामी जी मेरी तरफ कृपा भरी दृष्टि ते निहारो। ऐसो आप कह रहे हैं सहचरी शरण जी कि पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे मोई कवे गहोगे। मोकू आप भृंगी की तरह कब पकड़ोगे, कब हाथ मेरो पकड़ के रखोगे। कब मोकू आप अपनो स्वरूप प्रदान करोगे स्वामी जी। मैं तो आपकी शरण में मन क्रम वचन ते आए गयो हूँ। देखो भैया, स्वामी जी की कृपा प्राप्त करवे के काजे स्वामी जी की शरण हमें मन क्रम वचन ते ही ग्रहण करनी होगी। जे जन मन क्रम वचन चरण रज सेवत हित नित्य श्री हरिदास है। प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन्न पाप ताप अवगुण गति नाश। कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुखरास।
जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा कर, श्री कुंज बिहारी बिहारिंदास। बिहारिंदास जी महाराज या के प्रमाण हैं, श्री ललित किशोरी दास जी या के प्रमाण हैं, श्री नागरीदास जी या के प्रमाण हैं। स्वामी जी तो अपने जनन पे कृपा करवे के काजे बेताब हैं, आतुर हैं। स्वामी हु नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण विचधार। तो भैया स्वामी जी की कृपा प्राप्त करवे के काजे हमें मन क्रम बचनते, जो अभी आपने बिहारिंदास जी महाराज को पद सुनो हो, स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। फिर आप कह रहे हैं ललित किशोरी दास जी कि काहू के बल ज्ञान को, कोई तो भैया ज्ञान को बल रखे तो मुझको तो बहुत ज्ञान है, और कोई योग को बल रखे कि मुझको तो नाना प्रकार के आसन करवो आवे है, और कोई भैया वैराग्य को बल रखे कि मैंने जितनो वैराग्य कियो है, मैंने जितनो भजन कियो है, मैंने जितनी साधना करी है, इतनो वैराग्य, इतनी साधना, इतनो भजन सब कोई नहीं कर सके हैं। और कोई नवधा भक्ति को घमंड रखे है। श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं, ना मुँह पे योग आवे है, और ना ही मोय कछु ज्ञान है, और ना ही मुँह को ऐसा वैराग्य है, जा वैराग्य को लेके आप महाराज मुँह पे प्रसन्न है जाओ। मोकू तो एक नाम केवल श्री हरिदास नाम को ही बल है। मम बल श्री हरिदास को जुग जुग दृढ़ प्रतीत। जुग जुग मतलब चाहे कितने भी युग युगांतर बीत जाए, स्वामी जी मैं तिहारो ही हूँ और तिहारो ही रहूँगा। आप मुँह पे कृपा जप करो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। मेरी तो केवल आप पे ये अर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप जब चाहो तब करियो, मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगा। मेरी तो केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रार्थना है, एक ही अर्जी है कि आप मेरी जिह्वा पे आपको नाम बनो रहे, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम लेके ही जगूं और श्री हरिदास नाम लेके ही सोऊं। मेरी प्रत्येक क्रियाकलाप में स्वामी जी ही समाहित रहे। हमें स्वामी जी के अलावा मुझको और कभी कछु नहीं भावे। आप केवल मुझ पर इतनी कृपा कर दो, और मुझको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, वैरागी तो मैं हूँ नहीं जो महाराज वैराग्य करके आप तक पहुँच जाऊँ। और मुझको इतना ज्ञान भी नहीं है जा ज्ञान के माध्यम से मैं आप तक पहुँच जाऊँ। बस मोह अज्ञानी के ऊपर तो आप इतनी ही कृपा कर दो कि मैं आपके नाम को अहरनिश निरंतर ढरटता रहूं। भैया ये जो नित्य विहार है, ये नित्य विहार श्री हरिदास नाम में ही समाया है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूप विहार को श्री हरिदासी नाम। ये जो श्री हरिदास नाम है, ये नाम आप साधारण नाम मत समझिए। ये नित्य विहार को
आधार नाम है। नित्य बिहार को दान देवे वारो नाम है। यही नाम ते नित्य बिहारी और नित्य बिहारिन महाराज या नाम को जपवे वारिन को अपनी छाती ते लगाए के रखे हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़िले, अपने जान निकट बैठे। या नाम को नातो इतनो बड़ो है, निज नातो नेह निवाहत हैं। श्री हरिदास भजें तो ये दोनों माने भलो। जो स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को मनक्रम वचन ते जपे हैं, रटे हैं, महाराज वाको भजन तो प्रिया लाल करे हैं। प्रिया लाल की उदारता को तो कोई ठिकानो ही ना है। जिन जिन ने श्री हरिदास नाम ते ममता करिए, उनको तो महाराज प्रियालाल ने अपनी नित्य केली ते निहाल कर दियो है। तो या नाम को श्री सहचरी शरण जी महाराज अपने ललित प्रकाश में या नाम को कछु विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि बीबी और विपिन रसिक पति चारो, कहियत भिन्न न भिन्न विचारो। हमारे यहाँ 4 नाम को मंत्र सुनावे की प्रथा चली आ रही है। श्री कुंज बिहारिन, श्री कुंज बिहारी, ये दोनों भैया जुगल के नाम हैं। कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी। तो ये जो कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी है, श्री माने कुंज बिहारिन है और हरि माने ये कुंज बिहारी है। फिर हमारे यहाँ तीसरो जो नाम दियो जाए, श्री वृंदावन, श्री हरिदास। तो वृंदावन कहा है, इन ये दोनों सघन रहे में, इनके अंग में अंग समाहित हैं। ये द्रुम स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज पर कंचन की बेली छाई भई है प्रिया जी स्वरूप। ये जो इनके अंगन को जो मिलन है, वह मिलन ते जो सघन बन भयो है, जो श्री बिहारी दास जी ने झुमका में वर्णन किया है। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाय, तन बन किंधो बन तन भयो, कछु ब्योरो बरनो न जाए। तो हमारे यहाँ जो उपासना है वो भैया सघन बन की उपासना है। और सघन बन तभी होवे कि ये दोनों मिलकर सघन है जाए हैं। तो ये वृंदावन है। कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी, श्री वृंदावन। अब ये आयो नाम आपको सूक्ष्म में जो हम श्री हरिदास नाम रटे हैं। श्री माने प्रिया जी, हरि माने श्री बिहारी जी, और दा माने ये दोनों मिलके जो सघन भय हैं, ये वृंदावन है। और सा माने ये सहचरी है। इन चारों को सार नाम कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी, श्री वृंदावन, श्री हरिदास को सारा तिसार नाम है श्री हरिदास। चाहे आप 4 नाम को जप करो और चाहे आप केवल श्री हरिदास नाम जप करो, भैया बाको एक ही परिणाम है। तो बीबी और विपिन रसिक पति चारो, कहियत भिन्न न भिन्न विचारो। बोले भैया ये अलग नहीं है, ये नित्य विहार ते सनो भयो नाम है। ये तो यहाँ
श्री हरिदास नाम को ही श्री बिहारीदास जी नामावली में सर्वोपरि बता रहे हैं। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के विपुल प्रेम पाऊं। जो अगाध प्रेम है, जा प्रेम के बारे में कोई वर्णन नहीं कर सके हैं, वह प्रेम को पावे को एकमात्र सरल उपाय यही है कि श्री हरिदास नाम प्रेम ते जितनो हम ज्यादा ते ज्यादा उच्चारण करेंगे महाराज, उतनो ही ज्यादा हमें ये अगाध रस सिंधु जो जामे प्रियालाल अनंत जुग अनंत काल ते और महाराज हिलोर ले रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, बिहार में मगन है, रस समाधि में डूबे भये हैं, ये आपको निहारवे को सौभाग्य श्री हरिदास नाम ते ही प्राप्त हो। तो बोले मोकू तो यही नाम में पूर्ण विश्वास है गयो है, मोकू भरोसो स्वामी जी महाराज को है गयो है। अब मैं और कोई को भरोसा नहीं करूंगा। तभी तो ललित किशोरीदास जी ने एक पद में येहू कही है कि मोए भरोसो स्वामी जी को। मोकू स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए कि पूर्ण विश्वास है गयो है, पूर्ण भरोसा है गयो है, करी है अपने आप बरोबर सुख संतोष है जी को। मोकू आज नहीं तो कल अपने समान बना लेंगे। मोकू स्वामी जी की शरण में आए के संतोष है गयो है। यही बात को बिहारीदास जी कह रहे कि बिहारीदास संतोष गही। बोले मैंने तो संतोष धारण कर लियो है। मैं बैठो शिखिर सुमेर, सूझे श्री हरिदास ते मोए ऊंचे नीचे ढेर। जिनको स्वामी जी की शरण में आए के विश्वास भयो है, उनको ही कृपा भई है। एक दोहा में बिहारीदास जी यूं भी कह रहे हैं कि चरण शरण हरिदास के और वृंदावन बास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। मैं तो भैया मन क्रम वचन ते सुखी है गयो। मैं स्वामी जी की शरण में आयो, स्वामी जी ने तो मुख को मानो अभय दान दे दियो, वृंदावन को वास दे दियो। अब श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जा मार्ग मेरो गुरु गयो, ता मार्ग हो जाऊं। यह गुरु स्वरूप आप ये समझ लियो, यह गुरु रूप में स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। जो मार्ग मोकू स्वामी हरिदास जी महाराज ने बतायो है, स्वामी जी ने जो मार्ग चलायो है, स्वामी जी महाराज ने जा मार्ग को उपदेश दियो है, वही मार्ग पे मोकू जानो है। और कोई मार्ग और कोई रास्ता मोकू नयो नहीं चयन करना है। और जिते मार्ग सवे तिते न हो पतिया। और जितने मार्ग हैं भैया, रसकन ने रस के बहुत मार्ग बता रखे हैं, पर मोकू तो जहाँ श्री स्वामी हरिदास जी है, जहाँ श्री विठल विपुल जी हैं, जहाँ श्री बिहारीदास जी हैं, जहाँ ये नहीं है वो मार्ग हमारा नहीं है, और जहाँ ये है वही मार्ग हमारा है। तो और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतिया, वह मार्ग कित हो गयो जे चल गयो हरिदास। वो मार्ग कौन सा हो जहाँ मार्ग पे मेरे स्वामी हरिदास जी महाराज चले हैं।
श्रीपति राम कृष्ण लो। श्रीपति कहें भैया लक्ष्मीपति थे, नारायण थे, और ये राम और कृष्ण को सुअट क्यों रास। कोई भैया रास में अटक गए, या ब्रज रस सागर को आप साधारण मत समझिए, या ब्रज रस सागर में जो जो डूबे हैं वे भी नहीं उछरे हैं, या ब्रज रस सागर ते बाहर स्वामी जी की कृपा ते ही मन आ सके है, वैसे नहीं आ सके है। स्वामी जी की शरण में आए के हूँ महाराज ब्रज रस सागर की कथा सुन के, ब्रज रस की बात सुन के मन वाही में अटक जाए है, मन वाही में ही भटक जाए है। कोई बिरलो कोई ऐसो रसिक अनन्य होवे जो या ब्रज रस सागर ते ऊपर उठ के और महाराज या स्वामी जी की रस रीति को ग्रहण करे हैं। बिहारी दास विश्वास तिहि बल उमड़ मैण मर्यादा नाखी। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया जहाँ तक लोगों को बल है, हम तो स्वामी जी की कृपा ते महाते भी बहुत आगे चल के सारी मर्यादा को उल्लंघन करके, सारी मर्यादा को तोड़ के स्वामी जी महाराज के ऐसे अनन्य भय हैं कि रहो न मन में भय तम श्रम कछु ब्रज रज काज कियो रज राखी। बिहारी दास जी यूं कह रहे हैं, श्री हरिदास ब्रज रीत श्री हरिदास रस रीत। स्वामी जी की जो उपासना है, कितने लोग महाराज बा की गहराई में तो जाए नहीं है और वो ये समझ लें कि भैया ये हूँ ब्रज रीत है। स्वामी जी की उपासना की गहराई तो स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा से ही समझ सके हैं। ये जितने भी स्वामी जी की परंपरा के जो रस के पद हैं, जो स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन ने अपनी वाणी में वर्णन किए हैं, उनके भैयाओं सबन के तारे लगे हुए हैं और इन तारे की तारी वो भैया वहीं रख गए हैं। अर्थात इनकी जो तारी है, आप इन पदन में जब डूबोगे जाओगे तो आपको अपने आप ही और महाराज मार्ग मिलतो चलो जाएगा। तो यहाँ ये रस रीति को प्राप्त करवे को उपाय बता रहे हैं कि यह रस रीति को प्राप्त करवे के कार्य स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा ही अनिवार्य है। हमारे जो प्रियालाल हैं वे भैया अजन्मा हैं। वे जन्म मरण ते रहित हैं। श्री बिहारी दास जी अपने एक पद में कह रहे हैं, जन्म कर्म वृषभान सुता नद नंदन शिष्टाचारो। ये जो वृषभान नंदिनी है, ये जो नद नंदन है भैया, ये जन्म और कर्म ते बंधे भये हैं, पर ये जो स्वामी जी महाराज के जो प्रियालाल हैं ये अजन्मा हैं। इनको श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा बेहरत एक प्राण द्वय तन्मा। हमारे जो नित्य किशोर हैं ये भैया अजन्मा हैं। इनके दोनों के मिलके प्राण एक ही है, केवल विहार करवे के कार्य तन दो है। तो बेहिरत दो रसिक वर सहज अजन्मा रूप, ताई भजों में एक रस हरिदासी के लिए अनूप।
जो अजन्मा है, जो नित्य है, उन्हीं प्रियालाल को, जो नित्य किशोर है, उन्हीं प्रियालाल को मैं एक रस भजू हूँ, ऐसा ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है, वह रसरीति को सुन के बड़े बड़े लोगों को आश्चर्य हो गए हैं। नाना प्रकार की शंका उनके मन में खड़ी है जाए हैं। श्री स्वामी रसरीत सुनी अचरज आवत मोय। तो का बोले महाराज जी वृंदावन भी दो चार हैं का? ऐसे भी लोग प्रश्न करे हैं। हमारो वृंदावन कैसो है, उनको वृंदावन कैसो है, ये ही प्रश्न काउ समय नागरीदास जी महाराज के भीतर उठे। तब श्री बिहारी दास जी महाराज ने नागरीदास जी को विधिवत अपनी उपासना समझाई और उनके सारे भ्रम दूर किए। ठीक यही प्रकार से अपने रसिक अनन्य जन जो सजाती जन है, उनते भैया अपनी उपासना की गहराई को समझ लेना चाहिए। यदि मन में काऊ भी प्रकार की दुविधा रह गई तो भी भैया हम सही उपासना नहीं कर पाएंगे। जो पे मन की दुविधा न गमाई, ताकि दरस परस कर हरि न हिताई। बिहारी दास जी को चौ बोला है। जब तक मन में दुविधा है, जब तक मन में प्रश्न है, तब तक भी भैया हम अपनी वस्तु से दूर हैं। जब समझें तब निकट हैं, बिन समझे हैं दूर। जब हमारे समझ में ये वस्तु आ जाएगी तब ही हम वस्तु के निकट पहुंचेंगे। सुन समझ उपदेश श्री हरिदास दिन दुल राय। पहले अपने रसिक अनन्य जननते या रस को सुनो, और महाराज यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो उनते करो, उनते समझो। तो सुन समझ उपदेश, फिर आप उपदेशक बनो, फिर आप काऊ को उपदेश दे सको। यदि आपकी तो कछु समझ में आयो नहीं है और महाराज समझावे के काज बैठ गए, तब तो यही होगा कि अंधा बाट टटोरे लाठी और संग करे ताकि बुद्धि नाठी। बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया अंधो जो होवे लठिया के टटोर के चले हैं, और वाके संग चलवे बारो, वाकू पकड़ के चलवे बारो भी, बाकी भी बुद्धि वैसी ही है जाए। तो भैया जिनकी आँख नहीं है, जिनने अनुभव नहीं भयो है, जिनने या रस की गहराई को समझो नहीं है, ऐसे लोगों से यदि तुम रस को समझोगे, ऐसे लोगों को तुम गुरु बनाओगे, ऐसे लोगों को तुम सत्संग सुनोगे, तो बोले संग करे ताकि बुद्धि नाठी। बोले आंध्रो कियो दूध को हंस, बिना विवेक बूढ़ गयो वंश। कितने लोग तो ऐसे हैं नेत्रहीन, जो महाराज दूध को ही हंस मान के चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है, उनके पास आँख नहीं है। यही बात को श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि हाथी देखो आंदोलन निज मन के अनुमान। उनकी आँख तो है नहीं, कैसे देखेंगे हाथी को? खाली अपने मन पे अनुमान लगा रहे हैं, सुन सुन के। और लोग परस्पर में चर्चा करते रहे, उनसे सुन सुन के मन में अनुमान लगा रहे हैं कि कान पूछ पद पीठ गई, करो सबन परमान। करो सबन परमान, बिटोरा सूप पेट तरु। लोग जिनने हाथी देखो है वो आपस में चर्चा करें भैया हाथी को पेट तो बिटौरा जैसा होए, और भैया कान बाके सूप जैसे हों, पाम बाके खंबा जैसे हों। इन्हीं बातों को सुन के वो अंधे आपस में कह रहे हैं कि लाला बिटौरा जैसा पेट होवे, पर उनके नेत्र तो है नहीं जो हाथी को देख लेंगे। वो तो खाली सुन के ही कह रहे हैं ना कि सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई। देखी कहे भगवत रसिक, ताके पग पियो धो। तो उनके नेत्र तो है नहीं, कैसे देखेंगे? वो सुन के कह रहे हैं। ठीक यही प्रकार से कछु बाणीन की बात सुन सुनाए के लोग
सत्संग करवे लग जाए हैं, बतावे लग जाए। जीवन तो अनुभव ते खाली है, अनुभवहीन जीवन है। भैया ऐसे लोग तुम्हारी गुत्थी कैसे सुलझा पाएंगे, ऐसे लोग तुम्हें कैसे समझा पाएंगे। तो यहाँ भगवत ऋषि जी की कुंडलिया ये कह रही है, तो झगड़े संत महंत निगम आगम पुराण भव। ऐसे ये संत महंत महाराज वेदन में ये लिखो है, शास्त्र में ये लिखो है, बा में ये लिखो है। अरे भैया तुम्हारे हृदय में क्या लिखो है भाई, तो बताओ खोल के। बोले हृदय तो खाली है। भगवत रसिक अनन्य दृष्टि बर की जय साथी। भगवत ऋषि जी कह रहे कि भैया तुम अपनो साथी, अपनो संगी अर्थात तुम सत्संग उनको सुनियो जिनके पास आँख है, अनुभव है, जिनने हकीकत में जीवन में अनुभव कियो है। वाकू अपनो साथी बनियो, वाको ही सत्संग सुनियो। भगवत रसिक अनन्य दृष्टि बर की जय साथी। जिन देखो गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। जिनने अपने हृदय में महाराज या को अनुभव कर राख्यो होए, वाते ही आप बात करियो, वाते ही अपनी मन की गुत्थी को सुलझियो। और लोगों को संग करके, जिनके पास आँख नहीं है उनको संग करके भैया तुम्हारी गुत्थी नहीं सुलझेंगे। उनते यदि आप प्रश्न भी करोगे तो महाराज वो झुझला जाएंगे। यही को बिहारिंदास जी और भी कह रहे हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान। जिन्हें ओछो ज्ञान होवे भैया उन्हें अभिमान ज्यादा होगा। ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न दे तो बने। शिष्य कोई प्रश्न करे तो वहाँ को उत्तर तो वो दे न पावे और महाराज बापे झुझला जाए। तू बहुत बड़ा सिद्ध है गयो है, तू अपने को न जाने कहा समझन लगो है, ऐसे सब कहने लग जाए। ऐसे लोग उनके काजे बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि बिहारिंदास छान ताय तक तोल देखो। लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। जो हमारी वाणी में हमने जो मार्ग दिखायो है वह मार्ग को इनने अनुभव किया है कि नहीं किया है, खाली वैसे ही सतर भय घूम रहे हैं। बाद सतरात हो, बाद माने बातन ते ही सतर है रहे हैं। ऊंट की बड़ाई जो सुमेरु तरु ना आवे बिहार कहते कतु आमली सीखा तो हो। ऊंट अपने को बहुत बड़ो समझे भैया, और जब काऊ पहाड़ के नीचे आवे तब बाकू या बात की जानकारी होवे कि मोती भी कोई बड़ो है। तो ताही भजो में एक रस हरिदासी के लिए अनूप। श्री स्वामी रस रीत सुनी अचरज आवत मोय। अगम निगम ते दूर सी सो पकड़ाई तो। बोले स्वामी जी की रस रीति को सुन के मुझको बहुत बड़ा आश्चर्य आवे है। जो आगम और निगम ते परे रस रीति ही वह रस रीति को स्वामी जी ने और मुख दी है वो रस रीति। यही बात को श्री बिहारिंदास जी कह रहे हैं। बिहारिंदास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहु। जो आगम निगम के काजे हो, जो रस रीति दुर्लभ ही वो स्वामी जी ने कृपा करके हमें सुलभ कराई दी है। ऐसे स्वामी जी महाराज की रस रीति और स्वामी जी महाराज की कृपा को सुन के बड़ो ही मन में आश्चर्य है रहे है। यही बात को भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि बेगम अगम निगम कहें सुगम लाडली लाल। जहाँ तक वेद और शास्त्रों की भैया वो गम नहीं है, वे लाडली लाल हमारे का जो सुगम है गए हैं। और वो सुगम भय हैं स्वामी जी की मनक्रम वचन ते शरण लेवे के बाद सुगम भय हैं। तो भैया अब हमें यही चाहिए कि स्वामी जी को जो भजन है वह हम अघाय के करें और
प्रियालाल अपने आप ही हमारे तन मन प्राणन को पोषेंगे। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास को की जो भजन अघाय, कुंज बिहारी लाड़िले पोसेंगे सब भाई। कुंज बिहारी जी सब अपने आप ही हृदय को पोसेंगे। आप तो स्वामी जी को भजन मन क्रम वचनते करो, अघाय के करो। रात दिन श्री हरिदास नाम के प्रति ही आप अपना समर्पण राखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्वामी जी की कृपा निश्चित ही होगी। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।